हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैप एंड टैंक, यानी कि नल और टंकी। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें वो होगा जो हमने पहले क्वेश्चन में पहले चैप्टर में यूज लिया था, यानी उसमें वर्क एंड टाइम में जो फॉर्मूले यूज हुए थे वही आपके टैप एंड टैंक में यूज होंगे। क्या फॉर्मूला है? समय मल्टीप्लाई क्षमता इक्वल होता है कुल कार्य के। तो टाइप नंबर 1, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा उसे 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? यानी आपको क्वेश्चन में टाइम फाइंड करके बताना है। टाइम फाइंड करना है। टाइम इक्वल क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? टाइम इक्वल हो जाएगा आपका टोटल वर्क और उसकी क्षमता यानी कि कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी है आपका फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको टाइम फाइंड करके बताना है। तो कैसे करेंगे? वही सेम फॉर्मेट है जो पिछले चैप्टर में यूज हुआ था। पहले आप एक टेबल बना लेंगे। टेबल में आपको यहां पर लिखना है क्षमता, यानी कितनी उसकी कैपेसिटी है वो, और यहां पर टोटल वर्क कितना हो रहा है वो। तो एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में, यानी एक टैंक मान लो ए है, वो उसे कितने समय में भर रहा है? 10 मिनट में। और दूसरा टैंक और दूसरा उसे कितने समय में भर रहा है, यानी बी 15 मिनट में। तो हमको बताना है यदि ए और बी को दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो वो उसे कितने समय में भरेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहले आप इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लेंगे यहां पर, तो आपके पास टोटल वर्क प्राप्त होगा 10 और 15। 2 से जाएगा 5 बार, ये 15 एज इट इज। फिर ये 3 से जाएगा, ये 5 एज इट इज, 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 किया 15 दूनी 30। तो आपके पास 30 एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल वर्क आ गया आपके पास 30। ए की क्षमता कितनी है? ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, तो 30 को कितने में भर देगा? उसके लिए इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 3। और इसकी कितनी आ जाएगी? इसको 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 2। और जो टोटल कैपेसिटी होगी इन दोनों की वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 5। हमसे टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकाल लेंगे? यहां से टाइम इक्वल हो जाएगा आपके पास टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है? जो इनका एलसीएम आया है दोनों का, वो कितना आया है? 30। और टोटल कैपेसिटी कितनी आई है इन दोनों की? 5। तो दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर देंगे? दोनों मिलकर भर देंगे उसे 6 मिनट में। टाइम कितना आ गया आपके पास? टाइम आ गया आपके पास 6 मिनट। यही आपका फाइनल आंसर होगा, 6 मिनट। कैसे किया वापस रिपीट कर देते हैं। एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा उसे 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो चीज हमको गिवन है, सबसे पहले तो एक टेबल बना लेंगे जैसे पिछले चैप्टर में हमने किया है। और ए कितने समय में भरती है उसको? 10 में। बी कितने समय में भरती है? 15 मिनट में। तो टोटल
दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वो जो टंकी है, वो जो टैंक है, वो उसको कितने समय में भरेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे और इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा टाइम कितना, 6 मिनट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ दोनों एक साथ भरी टंकी में खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आपको एक चीज याद रखनी है, जब कहेगा कि टंकी भरी है उस केस में आप लेंगे ए पॉजिटिव, जब टंकी भरने की बात करेगा। और जब टंकी कहेगा कि खाली करनी है तो उस केस में लेंगे आप माइनस। ये बात आप नोट कर लेंगे अलग से। तो क्या कह रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले एक टेबल बनाएंगे सेम उसी तरह से। यहां पर लेंगे क्षमता और यहां पर टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को, मान लो टंकी ए है, वो उसे कितने में भरती है, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 आवर्स में आपकी 60 मिनट होती है आपकी। तो यहां पर लिखेंगे 60 मिनट। और टंकी बी यानी दूसरी टंकी जो है वो उसे 40 मिनट में खाली कर देती है। तो हमसे पूछा है यदि दोनों एक साथ भरी टंकी में खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, यानी हमको टाइम फाइंड करना है। पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, किसका, 60 का और 40 मिनट का। एलसीएम लेंगे, ये 30 ये 20, फिर 2 से जाएगा, ये 15 ये 10, फिर 2 से जाएगा, ये 15 और ये 2 पंजे 10। अब जाएगा 3 से, 3 पंजे 15। 1 सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हटा देते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। किसका लेंगे एलसीएम, 60 का और 40 का। ये 30 हो जाएगा, ये आपके पास 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 ये 10, फिर 2 से काटेंगे, ये 15 है 21, ये 2 पंजे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 है 21। अब 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 किया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। तो टोटल वर्क आ गया आपके पास 120। तो इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। इसकी 60 मिनट है, 60 को 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3, और 40 को करेंगे, 120 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 60 से इसको करेंगे ये तो आएगा आपके पास 2 और ये आएगा आपके पास 3। लेकिन एक टैंक जो है वो उसे 60 मिनट में भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है। तो आपको ए तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा लेकिन बी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टैंक तो उसको भर रहा है और एक तरफ दूसरा टैंक उसे खाली कर रहा है। तो आपको ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आपको 2 में से एक घटाना पड़ेगा, तो आपके पास -1 आ जाएगी इसकी कैपेसिटी। अब आपसे टाइम पूछा है, टाइम इक्वल हो जाएगा आपका टोटल वर्क
टोटल वर्क कितना है 120 और डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आपके पास टाइम आ जाएगा इसका फाइनल 120। यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में एक काम और कर सकते हैं, ये तो आपके मिनट में आया है, यदि आपको इसको घंटे में बदलना हो तो आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे 120 को, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 2 घंटे यानी 2 आवर्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप ये अगर इसे 120 मिनट में भी छोड़ेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करना हो तो आपको 60 से इसको डिवाइड करना होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताओ भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली कर सकता है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वापस समझते हैं। एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में है जो भर देता है, लेकिन क्या हो गया टंकी में एक छोटा होल हो गया जिसके कारण उसे 4 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो बताओ भरी टंकी को वो होल से कितने समय में वो होल जो टंकी में हुआ है वो उसे कितने समय में खाली कर देगा, यानी पानी कितने समय में उसमें से बहाकर बाहर निकल जाएगा। तो जो चीज हमको गिवन है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। यहां पर लिखेंगे क्षमता और यहां पर टोटल वर्क। पहले उसे 20 मिनट लग रहे थे, लेकिन टंकी में एक छोटा सा होल हो जाने के कारण अब उसको 4 मिनट अधिक लग रहे हैं। पहले 20 थे तो मतलब अब जैसे 24 मिनट लग रहे हैं। अब उसको टोटल 24 मिनट लग रहे हैं, तो इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसके लिए 20 और 24 का हमको एलसीएम निकालना होगा जिससे हमें टोटल वर्क मिलेगा। अब एक टैंक तो उसको भर रहा है 20 मिनट में और अब उसको 24 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो उस छेद को कितने समय में खाली करेगा उसके लिए हमको b माइनस में लेना होगा। पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। ये 10, ये 12, ये 5, ये 6, ये 5 एज इट इज, ये 3, ये 3 एज इट इज, 3 1 बार और ये 5 से 1 और ये 1। कितना बनाए 5 किया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 बन रहा है ये। अब इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए आप टोटल वर्क को 20 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 20 छक्की 120 और 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से जाएगा ये 5 बार। तो अब हमको इसकी कैपेसिटी निकालनी होगी। कैपेसिटी निकालने के लिए हमको ये b माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले 20 मिनट में भर रहा था आपको। अब उसमें एक होल हो जाने के कारण पानी बाहर निकल रहा है जिससे उसे 24 मिनट लग रहे हैं। तो हमको बताना है वो होल उसको कितने समय में खाली कर देगा। 1 प्लस माइनस b
इक्वल हो जाएगा आपके पास यहाँ से 5 के, और ए की वैल्यू हमको गिवन है कितनी है, ए की कैपेसिटी है 6, तो यहाँ से बी की निकाल लेंगे। बी की कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 6 प्लस माइनस माइनस इक्वल में 5, माइनस के बी और माइनस के 5 में से इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, माइनस के 1। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 में से आप 5 घटा सकते हो, क्योंकि एक टैंक, एक नल तो उसको भर रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है 24 घंटे में, न सॉरी 24 मिनट में। तो कैपेसिटी आ गई ना उसकी 1, तो यहां से अब आप टाइम निकाल सकते हो। उसका टाइम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी आई है इसकी 1, तो या तो आप इसको लिख सकते हैं टाइम इक्वल 120 मिनट, या मिनट में नहीं, आप तो कहेंगे हमको तो इसको घंटे में लिखना है, तो टाइम कितना आ जाएगा, उसके लिए आप 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, यह इसका फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दे। ये लाइन इंपोर्टेंट है, कितने मिनट बाद। बंद कर दे ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही सेम पैटर्न अपनाएंगे। पहले एक टेबल बना लेंगे, यहां पर लिखेंगे कैपेसिटी यानी कि क्षमता, और यहां पर कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो नल ए और बी क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। मान लो ए टंकी है, वो कितने में भर रही है, उसको 36 मिनट में। टंकी बी कितने में भर रही है, उसको 45 मिनट में। हमको क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू दी हुई है। इसकी सहायता से हम पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसके लिए 36 और 45 का एलसीएम निकालना होगा। ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 45 एज इट इज। ये 2 नंबर 18 और ये 45। अब काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और ये कटेगा 15 बार। फिर से 3 से, 3 कम 3 और ये 15, 3 पंजे 15 और अब कटेगा 5 से, 1 1, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। 180 जो हो जाएगा इसका टोटल वर्क हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। 180 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 36 दूनी 72 होता है आपका। या इसको पहले 6 से काट दो, 6 तिया 18 और 6 छम 36, 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा आपके पास। ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 5, और बी की निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी आपके पास 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मिनट बाद बी को बंद कर दे ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। यदि हम टंकी बी को बंद कर दे, कितने मिनट बाद हमसे टाइम पूछा है, तो टंकी ए ही भरेगी उसे। कितने में भरेगी,
24 मिनट में। भाई अगर हम टंकी बी को बंद कर दे तो बची क्या हमारे पास, टंकी दो ही तो टंकी है। यदि टंकी बी को हम क्लोज कर दें तो जो टंकी में पानी भरेगी वो जो भरेगी उसमें से केवल 24 मिनट में वो टंकी ए ही भरेगी। तो ये निकाल लेंगे आप यहां से पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा उसका। टोटल वर्क ही है, टोटल वर्क है 180, जिसमें से बी टंकी को हमने बंद कर दिया और टंकी ए ने कितना कार्य किया उसके लिए हम इसकी कैपेसिटी को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो टोटल वर्क आ गया आपके पास, टोटल वर्क कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 60। तो कितने मिनट बाद बी को बंद करें, बी को बंद करने का टाइम निकाल लेंगे, यहां से टाइम निकाल लेंगे। कितना काम है, इतना तो काम ए ने कर दिया आपका 60, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा ये 4 कम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20। तो जो टोटल टाइम आ गया आपके पास 15 मिनट में टंकी बी को बंद करना होगा। कितना आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, 15 मिनट। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वापिस समझते हैं, क्या है आपके पास दो नल है ए और बी। ए कितने में भरता है उसको 36 मिनट में, बी कितने में भरता है 45 मिनट में। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दे, अगर बी को बंद कर देंगे तो जो कार्य है आपका वो कितना, वो ए ही करेगा ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। तो इसकी कैपेसिटी को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 120 वर्क आ जाएगा जो ए ने किया है, और टोटल वर्क है 180, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे 120, तो जो कार्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60। जो कार्य आया है ये किसने किया, कार्य बी ने किया, क्योंकि 120 तो ए ने कर दिया, और कितना बचा हमारे पास, टोटल कार्य 180 था तो 60 बचा। तो बी को कितने टाइम बाद बंद करेंगे, उसके लिए इसका जो वर्क आया है इसकी कैपेसिटी से बी की इसको डिवाइड कर देंगे, कितने समय बाद टंकी बी को बंद करें, 15 मिनट बाद। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 वो देखते हैं। दो नल है, दो नल ए और बी की क्षमताएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दूसरा नल किसी होज को 24 मिनट में भर देता है तो बताओ पहला नल उस होज को कितने समय में भरेगा, यानी कितना समय लेगा। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देखते हैं, हल शुरू करेंगे इसका। दो नल है आपके पास ए रेशो बी, आपको इनकी क्षमता यानी कि कैपेसिटी का रेशो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 3:5। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। और एक और चीज कही है, दूसरा नल है किसी होज को 24 मिनट में भरता है। पहला नल कौन सा है आपका ए नल, और दूसरा नल क्या है, कौन सा है बी। तो हम जानते हैं समय मल्टीप्लाई क्षमता किसके इक्वल होती है, आपके कुल कार्य के बराबर होती है, ये बात हम जानते हैं। तो नल कौन सा कहा उसने, यदि दूसरा नल किसी होज को 24 मिनट में, ये क्या गिवन है आपको, ये उसको उसका टाइम गिवन है 24 मिनट। क्षमता कितनी है ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है 5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहां से टोटल वर्क हो जाएगा 120। तो बताओ पहला नल उस होज को भरने में कितना समय लेगा। यहां से समय निकालना है हमें पहले नल का। समय निकालने के लिए उसके कुल वर्क को
यानी कुल कार्य को डिवाइड करेंगे उसकी कैपेसिटी से, तो हमें उसका टाइम पता लग जाएगा कि इसका टाइम निकाल लेंगे पहले नल का। वो इक्वल होगा, कुल कार्य कितना आया है हमारे पास, कुल कार्य आया है 120 और पहले नल की हमको कैपेसिटी कितनी गिवन है 3, तो टाइम कितना हो जाएगा यहां से 3 चौक 12 यानी कि 40 मिनट में वो उसे भर देगा। कितना समय लेगा वो 40 मिनट। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, वापस समझते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। दो नल है आपके पास ए और बी, इनकी क्षमता का रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3:5। यदि दूसरा नल किसी होज को 24 मिनट में भर देता है, दूसरा नल कौन सा है हमारे पास, ये बी वाला, इसकी कैपेसिटी कितनी है 5, ये कितने में भर रहा है, इसे 24 मिनट में भर देता है, तो पहला नल यानी कि ए नल जो है वो उस होज को भरने में कितना समय लेगा। हम जानते हैं समय मल्टीप्लाई क्षमता इक्वल होती है कुल कार्य के। हमको 24 मिनट दिया हुआ है दूसरे नल का टाइम और कैपेसिटी कितनी है 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका 120 और हमें पहले नल की कैपेसिटी दी हुई है कितनी 3, तो उसको डिवाइड कर देंगे उसके टोटल कार्य से, आपको फाइनल टाइम मिल जाएगा कितना 40 मिनट। यही फाइनल आंसर होगा। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पाइप ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। क्या कहना चाह रहा है, ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। 20 है, मान लो बी की अगर 100 है ना, तो इससे 60 अधिक होगी यानी 160 होगी, अधिक है। यदि बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, तो बताओ पाइप ए उसे कितने समय में भर सकेगा। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी और इसको काट देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समय और क्षमता इक्वल होती है कुल कार्य के। बी किसी होज को 20 मिनट में, 20 मिनट इसका टाइम दिया हुआ है, कैपेसिटी कितनी है इसकी बी की 5, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 100। हमसे पूछा क्या है, तो बताओ पाइप ए उससे कितने समय में भर सकेगा। पाइप ए क्या करेगा, पाइप ए का हमको टाइम निकालना है, तो टोटल कार्य कितना है आपका 100 और इसकी कैपेसिटी कितनी है पाइप ए की 8, तो इसको काट देंगे, कितना बनेगा ये 12 सही 1/2 मिनट, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि 25/2 इसका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं किया, ये भी ऐसा ही था जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है, सेम उसी टाइप का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस समझते हैं। पाइप ए की क्षमता यानी कि कैपेसिटी 20 से किससे अधिक है, 20 से 60% अधिक है। हमने मान ली बी की कैपेसिटी वो 100 है, तो इसकी कितनी होगी, इससे 60 अधिक है ए की, इसकी हो जाएगी 160। रेशो की 0 से कट जाएगी और इसको 2 से काट सकते हैं हम, 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10। हम जानते हैं समय इनटू में क्षमता इक्वल होती है टोटल कार्य के, और बी उस होज को भरने में कितना समय ले रहा है 20 मिनट, और क्षमता कितनी है उसकी कैपेसिटी 5, तो टोटल कार्य यहाँ से कितना आ गया 100। और पूछा क्या है पाइप ए उसे कितने समय में भर सकेगा, तो टोटल कार्य को उसकी जो ए की कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास उसका टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 सही 1/2 मिनट, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी होज को 6 घंटे व 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए नल बारी बारी से खोले जाए और पहले नल ए को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दो नल है आपके पास ए और बी, जो उसे क्रम से कितने घंटे में भरते हैं। पहला भरता है 6 घंटे में और दूसरा 8 घंटे में। तो हमसे पूछा गया है यदि ये नल बारी बारी से खोले जाए और पहले ए नल को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमको टाइम फाइंड करके बताना है। कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने का वही सेम मेथड है आपके पास। सबसे पहले टेबल बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्षमता, जो कि हमारे पास मिनट में आएगी। ये तो हमको घंटे में दिए हुए हैं टाइम, और हमको निकालना होगा टोटल वर्क। तो ए उसे कितने उसमें भरता है, ए जो नल है उसको भरता है 6 आवर्स में यानी 6 घंटे में, और नल बी उसको भरता है 8 आवर्स में यानी 8 घंटे में। तो सबसे पहले तो हमको इनका एलसीएम निकालना होगा 6 का और 8 का। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 एजिटिस, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 3 एजिटिस, 2 एकम 2, अब 3 से 3 एकम 3, ये 1, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24 है जो इसका टोटल वर्क आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 4, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। अब हमको बताना है यदि पहले ए नल को खोला जाए तो टंकी बी को भरने में कितना समय लगेगा। इसको कितना लग रहा है, ए को लग रहा है 4 मिनट, बी को लग रहा है 3 मिनट। तो ए प्लस बी को कितना लगेगा, इसको लगेगा 2 मिनट, 2 तो ये हो जाएगा इक्वल में 7 मिनट ये हो जाएगी। यदि पहले ए नल को खोला जाए, पहले ए को खोल दिया तो उसे बाद में कौन भरेगा, बी भरेगा। बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी है 3, तो कितना लगेगा उसको 6 मिनट इक्वल में ये हो जाएगा 7 या 21। इसको घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लगेंगे, इसको घंटे में बदल देंगे, इसको लगेंगे 6 घंटे 3 सही 6 सही 3/4 घंटे इसको भरने में लगेंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, टंकी का 3/4 भाग एक मोटर पंप द्वारा 15 मिनट में भरा जाता है, तो टंकी का शेष भाग भरा जाएगा। ये टंकी का भाग दिया हुआ है हमको कितना 3/4। ये जो नीचे वैल्यू होती है ये होती है आपकी टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू है 4, उसमें से 3 आपने भर दिया। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, टंकी का 3/4 एक मोटर पंप द्वारा 15 मिनट में भरा जाता है, तो टंकी का शेष भाग
भरा जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं रेशो में 3:4 लिख सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आपके पास कुल और भरा कितना गया उसका रेशो, और आपको बताना है शेष कितने में भरेगा वो। तो टोटल कार्यता आपके पास 4 में से ये जो नीचे वैल्यू होती है ये होती है आपकी पुरानी वैल्यू, यानी जो कुल वैल्यू होती है वो नीचे होती है। तो आपने टोटल कार्यता 4, उसमें से आपने कितना पूरा कर दिया, कितना भर दिया, वो आपने 3 भर दिया। 4 में से 3 गए तो कितना कार्य शेष बचा, कितना कार्य शेष बचा आपके पास, 1 कार्य ही तो बचा भाई। टोटल कार्य था मेरे पास 4, उसमें से मैंने 3 कार्य कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। तो मेरे पास जो शेष कार्य बचा, रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1। तो रेशो का चिन्ह हटा के क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x, इसको 3x, इसको 1x। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टंकी का 3/4 भाग एक मोटर पंप द्वारा 15 मिनट में भरा जाता है। कितना, टंकी का 3/4, मतलब ये 3x की वैल्यू किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, क्योंकि टंकी का 3/4 एक मोटर पंप द्वारा 15 मिनट में भरा जाता है। ये टोटल कार्य था, भरा कितना उसने 3x, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 15 के। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3×5 = 15, 5। आपसे पूछा क्या है, टंकी का शेष भाग, जो टंकी का शेष भाग है वो कितने समय में भरा जाएगा। शेष भाग हमने माना है 1x, और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5। x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, यही तो मानना हुआ है हमने, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, शेष भाग कितना है हमारे पास 1x, और x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी आपके पास 5 मिनट में आ जाएगा उसका टाइम। कितने समय में भरेगा शेष भाग, 5 मिनट में। यही इसका फाइनल आंसर है। एक बार वापस समझ लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टंकी का 3/4 भाग एक मोटर पंप द्वारा 15 मिनट में भरा जाता है, तो टंकी का शेष भाग भरा जाएगा। 3/4 का मतलब है कि 4 कार्य, ये जो नीचे वैल्यू होती है ये होती है कुल कार्य, उसमें से हमने ऑलरेडी 3 कर लिया, तो हमसे शेष कार्य पूछा है। 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 कार्य शेष बचेगा। एक यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको गिवन है, कितनी दी रखी है 15 मिनट, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 मिनट, और शेष कार्य आपका कितने समय में पूरा होगा 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, इसके जितने भी चैप्टर के हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप थे वो सारे आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।